सभी को नमस्कार। दिस इज सतवीर सिंह, लेक्चरर इन इंग्लिश। फिर से खुशी का पल आ गया है क्योंकि हम सभी मिलकर के डिस्कस करेंगे इंग्लिश के वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 पार्ट हम ट्रांसलेशन से रिलेटेड कर चुके हैं। हम केवल सेंटेंसेस लिखते हैं और बाद में हम पैराग्राफ या कोई पैसेज, पूरा का पूरा पैराग्राफ पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। बाद में पैराग्राफ या पैसेज की ट्रांसलेशन में आपको परेशानी आ सकती है यदि आप इन पार्ट्स को, सेंटेंसेस को ध्यान से नहीं समझेंगे तो। इसलिए इससे पहले वाले पार्ट में, अर्थात पार्ट नंबर 5 में भी हमने कल सिंपल सेंटेंसेस, अर्थात जो टेंस से रिलेटेड नहीं है, प्रेजेंट के और पास्ट के, इन दोनों टेंस से रिलेटेड जो सिंपल सेंटेंसेस थे जिसमें था, थे, थी या है, उसके पास 10 पेंसिलें हैं, उसके पास 10 पेंसिल थी, इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 जिसमें इज एम आर का यूज़ होता है, कैटेगरी नंबर 2 जिसमें हैज़ और हैव का यूज़ होता है, और पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 जिसमें वाज वर्ब का प्रयोग होता है, पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 जिसमें हैड का प्रयोग होता है। ये हमने डिस्कस किया था। आज हम फ्यूचर के जो सिंपल सेंटेंस हैं, टेंस से रिलेटेड नहीं, वैसे सिंपल टेंस भी होता है, ये हम सिंपल टेंस की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जो टेंसेज से पहले फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी में हम रखते हैं, उसके बाद फिर टेंस के सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। और उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं उसमें कोई ना कोई एक्शन होता है, कार्य होता है किसी सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन इसमें पोजेशन से रिलेटेड होता है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसमें किसी कार्य करने से संबंधित बात नहीं होती। जैसे इसमें हम लिखते हैं वह घर पर होगा, वह घर पर है। हमने कहा कि वो घर पर कोई कार्य कर रहा है, ये नहीं बता रहे हैं हम, केवल ये कह रहे हैं कि वह घर पर होगा। उसके पास 10 पेंसिलें होंगी, पेंसिल के साथ क्या कर रहा है ये हम नहीं बता रहे हैं। उसके पास 10 पेंसिल होंगी, उसके पोजेशन के बारे में, यानी उसके पास जो चीज़ है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस। तो आज हम फ्यूचर, कल हमने प्रेजेंट के सिंपल और पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस की बात करी थी, जिसमें इज, एम आर, हैज, हैव, वाज, वर एंड हैड का यूज़ हमने किया था। आज हम फ्यूचर के अंदर कैटेगरी नंबर 1 की बात करेंगे, जिसमें विल के साथ बी होगा। विल के साथ बी होगा। विल के साथ बी तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी विल के साथ बी आता है, लेकिन इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी आता है, यानी इसमें कोई कार्य होता है। विल भी जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस में लगाते हैं हम देखते हैं कि यहाँ कोई ना कोई कार्य हो रहा है, स्लीपिंग, सोना, सो रहा है, तो कार्य हुआ है, इसलिए यहाँ विल भी, विल के साथ बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगाया है। लेकिन जब हम यहाँ विल बी की बात करेंगे, ही विल बी एट होम, वह घर होगा, यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है, उसके घर के बारे में बताया जा रहा है कि वह घर पर है, सो रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में जानकारी थोड़ी हम दे रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो घर पर है। तो यहाँ हमने विल के साथ बी लगा दिया। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। एंड सेकंड कैटेगरी विल हैव। विल हैव, जैसे हमने प्रेजेंट में और पास्ट में हैड और हैव का और हैज़ का यूज़ किया था। किसी के पास कोई चीज़ है तो हम हैव का या हैड का यूज़ किया था। इसी प्रकार गागेगी के संबंधित जो कोई चीज़ है किसी के पास, फिर विल के साथ हैव लगा देते हैं। और एक और आपने याद रखना है, कल
हमने पहले जो पार्ट नंबर 5 हमने डिस्कस किया, इट इज़ पार्ट नंबर 6। उसमें हमने टेंसेज के प्रेजेंट के 4 पार्ट के बारे में बात किया था। 4 पार्ट के बारे में बात की थी हमने प्रेजेंट के, और पास्ट के भी 4 पार्ट के बारे में बात की थी, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट के बारे में बात की थी। मुझे एक स्टूडेंट्स ने पूछा फ़ोन करके कि सर आपने जब डिस्कस किया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में, आपने बाद में कहा कि 3 + 3 + 3 टोटल 12 हो गए, 12 हो गए, जबकि आपने कहा था कि कहना ये चाहिए था कि 4 प्रेजेंट के 4 + 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4 + 4 टोटल 12। बिल्कुल ठीक है कि हम 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के हम कहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि 3 + 3 + 3 + 3, इसका मतलब है कि 3 इंडेफिनेट होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब जो था, जिस सेंस में था, वो कैटेगरी के हिसाब से कि जो सिंपल होते हैं या जिसको इंडेफिनेट भी कहते हैं, 3 होते हैं। 3 होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्लियर है। और 3 होते हैं कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और 3 होते हैं परफेक्ट, फैक्ट भी 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और 3 होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हो गया ना 3 + 3 + 3। हालांकि 4 बार कहना चाहिए था, मैंने 3 बार कहा है उसमें, टोटल 12 के लिए 4 बार मैंने कहना चाहिए था। एक हो सकता है उसमें 3 + 3 कहना मैं भूल गया था, उसमें आपने देख लेना कि 3 + 3 + 3 + 3, यानी 3 4 बार हम देखते हैं। यदि हम इस प्रकार देखें तो टोटल हो गए 12, टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। और यदि हम 4 के हिसाब से देखें, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, 4 + 4 + 4, ये हो जाएंगे 12, यानी 4 3 बार और 3 4 बार। तो इस प्रकार आप ये टेंस की बात कर रहे हैं। और एक और आपने ध्यान रखना है कि जब हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं, तो जैसे हम फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग करते हैं, आप सभी को पता है ना, फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का हम यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश की बात हम करें आरपी की, या अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, तो अब फ्यूचर टेंस में मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता, विल का ही यूज होता है। चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, आई वी के साथ विल, ही सी इट, या कोई नाम उसके साथ विल, यू के साथ विल, यानी सभी पर्सन के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, सबके साथ विल का प्रयोग होता है। किसमें? फ्यूचर टेंस में। अब बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है कि तो फिर सेल कहाँ गया? सेल भी यूज़ होता है किसमें? मॉडल के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। जब हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें, कैन, कुड, मस्ट में, माइट, वहाँ सेल भी यूज़ होता है और विल भी यूज़ होता है। हालांकि हमने जो टेंसेज के जो पार्ट किए हैं, उसमें हमने बच्चों को ये भी बता रखा है भाई सेल भी यूज़ होता है फ्यूचर इंडेफिनेट में, और विल भी यूज़ होता है। सेल किसके साथ यूज़ होता है? आई और वी के साथ। और रेस्ट ऑल सब्जेक्ट जो बाकी रह गए, चाहे वो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उनके साथ विल यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश की, और दिन प्रतिदिन जिस प्रकार एक बोलचाल की भाषा में या मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से हम बात करें, तो फ्यूचर टेंस में हम विल का ही प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। हालांकि दोनों का हम सेंस वही है, गागेगी की, सेल गागेगी के सेंस में हम सेल या विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब परमिशन की बात होती है, कंपल्सन की बात होती है, समझिए ना, या ऑब्लिगेशन की बात होती है, तो फिर हम सेल का यूज करते हैं। और वो कहाँ पर यूज करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर, मॉडल वाला का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें फिर हम सेल का यूज करते हैं। नहीं तो फ्यूचर टेंस में हम
विल का ही यूज करते हैं, चाहे वो आई वी हो, फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। फिर भी किसी बच्चे ने शैल का भी यूज किया है आई वी के साथ, हम ये नहीं एकदम से उस पर क्रॉस लगा देंगे तूने गलत कर दिया। हम बच्चे को समझा सकते हैं कि आप मॉडर्न इंग्लिश की जब हम बात करते हैं कि आप शैल का यूज ना करें, विल का यूज यहाँ कर सकते हैं, विल का यूज भी आप यहाँ कर सकते हैं। और जब मॉडल के रूप में यूज करते हैं तो हम शैल और विल दोनों का यूज करते हैं। तो ये भी हमने देखना है इस बात के ऊपर। अब हम करेंगे वह घर पर होगा, वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम, विल बी एट होम, केवल उसके बारे में बताया वो कहाँ है घर पर होगा। उसके पास 10 पेंसिलें होंगी, ही विल हैव 10 पेंसिल। हमने प्रेजेंट में कहा था उसके पास 10 पेंसिलें हैं, हमने लिखा था ही हैज़, क्योंकि ही के साथ हैज़ आएगा, आई वी के साथ हैव आएगा। ये तो क्लियर है। ही हैज़ 10 पेंसिलें, ये हमने प्रेजेंट में। और पास्ट में लिखा था ही हैड 10 पेंसिल्स। अब फ्यूचर में लिखेंगे विल हैव लगेगा साथ में, ही विल हैव 10 पेंसिल्स। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, स्कूल नहीं जाऊंगा। इसमें भी गा गे गी है, और इसमें भी गा है, इसमें भी गी है, और इसमें भी गा है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, इस गा गे गी में डिफरेंस है। ये तो फ्यूचर के जो सिंपल सेंटेंस है जो टेंस से रिलेटेड नहीं है, जिसमें कोई एक्शन यानी कार्य नहीं हो रहा है, केवल उसके स्थिति के बारे में, पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है, उसके पास कितनी चीज़ें हैं, वह कहाँ है। लेकिन जब हम यहाँ इसकी बात करेंगे, वह कल स्कूल नहीं, मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, इसमें क्रिया हो गई है, जाने की क्रिया, जाने का कार्य, यहाँ कार्य शुरू हो गया। और कार्य शुरू जब होता है किसी सेंस में, सेंटेंस में, तो हम गागेगी के सेंस में हम क्या लगाते हैं, उसमें विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल का, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और उसके विल के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट। और ये नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस में विल के साथ हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंस में। सिंपल फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। विल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, गो फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, जो पास्ट में यूज होता है। उसके पास पुस्तक नहीं थी, उसके पास पुस्तक नहीं थी। कल हमने देखा, हमने लिखा था उसके पास पुस्तक थी, उसके पास पुस्तक थी। ही हैड अ बुक, उसके पास पुस्तक थी, ही हैड अ बुक। वैसे आपने एक बात देखनी है, हैव हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड, थर्ड हैड। ये तो क्लियर है सबको? हैज हैव को जब सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो हैड आएगी। एक तरह से जब हम हैड लिखते हैं तो वो सेकंड फॉर्म हो जाती है एक तरह से। और सेकंड फॉर्म किस में आती है? सिंपल पास्ट में। कई बार हम यहाँ पर हैड नॉट लिख देते हैं, उसके पास पुस्तक नहीं थी, हम लिख देते हैं ही हैड नॉट अ बुक। इसको सही नहीं माना जा सकता। हम लिखते हैं ही हैड नॉट अ बुक, उसके पास किताब नहीं थी। नो, हैव की सेंस में से लिख सकते हैं, या विल वाली सेंस में लिखेंगे हम। हैव या हैज वाली सेंस भी हम डू या डज के साथ बनाएंगे उसमें सेंस को, ये ध्यान रखना आपने। तो आपने यहाँ पर जब ये नेगेटिव नहीं होगा हम लिखेंगे ही हैड अ बुक, ही हैड अ बुक। लेकिन जब नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ये डिड नॉट आएगा इसमें, जैसे हम पास्ट में डिड नॉट लगाते हैं, डिड नॉट और उसके साथ फिर हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। वैसे तो हम ही के साथ हैज लगाते हैं प्रेजेंट में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, हैड की फर्स्ट फॉर्म, पहले हैड था तो हैव की फर्स्ट फॉर्म होगी हैव, रखना, ठीक है। तो ये डिड नॉट, ही डिड नॉट हैव अ बुक। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड नो बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड नो बुक, नो बुक, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ही डिड नॉट हैव अ बुक। बच्चा सो रहा है, रहा था, रहा होगा। और तीनों सेंटेंस एक जैसे हैं, बच्चा बच्चा बच्चा, सो रहा, बस सिर्फ इसमें डिफरेंस है, यहाँ है आया है, यहाँ था और यहाँ होगा। ये डिफरेंस आपने ध्यान से देखना है, इस डिफरेंस को, नहीं तो फिर आपको इसमें गड़बड़ हो सकती है, दिक्कत आ सकती है।
रहा रहा रहा, तीनों में रहा है। डिफरेंस क्या है? रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। एक में है रहा था, रहे थे, रही थी। तीसरे में है रहा है, होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इन तीनों सेंटेंसेस की सेंस आपने देखनी है। जिसमें है रहा है या रहा हूँ, रहे हैं, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ में आया सभी को? दोबारा देखो, क्योंकि जब पैराग्राफ में या पैसेज में जब हम पूरा पैरा लेंगे इसमें, और जब कोई वहाँ सेंटेंस रहा होगा, यहाँ रहा है, यहाँ रहा था, इससे संबंधित आ जाता है, तो फिर आपको वहाँ परेशानी आ सकती है। फिर आपको वहाँ सोचना पड़ेगा कि ये रहा है, ये किस सेंस में है, क्या लगाना पड़ेगा हमें। तो इस बात को आप क्लियर कर लें कि रहा है, यहाँ रहा, रहे हैं या रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था या रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे हम। सब्जेक्ट तीनों में एक जैसा है, बच्चा, द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज, एम, आ, इज, एम, आ, द चाइल्ड इज। चिल्ड्रन है तो आ, द चिल्ड्रन आ स्लीपिंग। और एम, आई है तो आई एम स्लीपिंग। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ आई को छोड़ करके जो सिंगुलर है, एज, ही, सी, इट या चाइल्ड जैसे। और प्लूरल कोई भी है, जैसे यू है या दे या वी, उनके साथ आर। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। देखिए इसमें सब्जेक्ट इज, एम, आर, V1 प्लस आई एन जी। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। किस प्रकार हम इंग्लिश में इसको बनाएंगे। और जब पास्ट की बात करेंगे हम, पास्ट में देखें, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, और V1 के साथ आई एन जी। ये आपने देखना है। वाज वा आएगा, ठीक है ना, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। चाइल्ड के साथ वाज, और प्लूरल जो है बहुवचन, उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। रहा होगा, वैसे गा गेगी इसमें भी आया था, लेकिन इसमें रहा नहीं है, रहा नहीं था उसमें, इसलिए उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। इसमें विल बी लगेगा साथ में, विल बी, विल के साथ बी लगाएंगे हम। तो इसमें क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल के साथ बी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये हो गया फ्यूचर का। आगे, मैं पत्र नहीं लिख रहा था। अब ये रहा था, ये भी रहा था, कौन सा टेंस था ये? पास्ट कंटिन्यूअस। और ये भी रहा था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं। और नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे? वर नोट या वाज नोट। तो इसमें आ जाएगा आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? रहा है, ये भी रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, दोनों रहा है। अब डिफरेंस क्या है? ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक। क्योंकि आपको बताया था पहले भी कि 4 प्रकार के सेंटेंस हैं हमारे। फर्स्ट इज़ अफर्मेटिव, जो अफर्मेटिव पार्ट है किसका? असर्टिव का। असर्टिव के 2 पार्ट हो गए ना, तो फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, और फोर्थ क्या है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो 4 प्रकार के हो गए ना, इसके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैं पत्र नहीं लिख रहा था,
क्या वह पत्थर, ये इंटरोगेटिव हो गया। तो इसमें जैसे हमने इज, इसमें ये सब्जेक्ट के बाद लगाया था इज, तो इंटरोगेटिव में जो इज है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ही इज की बजाय हम लिखेंगे इज ही नॉट, क्योंकि इसमें नॉट भी लगाना है हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद। यदि ये नॉट नहीं आएगा फिर आ जाएगा ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्थर लिख रहा है। अब ये है क्या वह पत्थर नहीं लिख रहा था, तो नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हम पत्थर नहीं लिख रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस। क्या लगेगा इसमें, विल बी, विल और बी। कई बार बच्चे कहते हैं कि शैल भी तो हम लगा सकते हैं, हम के साथ, वी के साथ शैल भी लगा सकते हैं, आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल को मॉडल एक्सिलरीज के रूप में, मॉडल्स के रूप में यूज करते हैं, और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में या फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर से रिलेटेड जो फ्यूचर जो टेंस है उसमें हम यूज किसका करते हैं, विल का। तो वी विल नॉट बी। अब देखो नॉट कहाँ आया, विल और बी के बीच में। नॉट नहीं है तो विल भी आएगा, वी विल बी राइटिंग द लेटर्स। अब नोट है तो विल और बी के बीच में हम लगाएंगे वी विल नॉट। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये नोट कहाँ लगाएं, तो बी से पहले और विल के बाद, वी विल नॉट बी राइटिंग द लेटर्स। तुम शोर क्यों कर रहे हो, वाई। यह पुस्तक किसकी है, हुज। हमने इससे पहले के पार्ट्स में हमने डिस्कस किया कि जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, 9 वर्ड्स की बात करी थी हमने। कौन कौन से पता है आप सभी को, पता है ना, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, हाउ, हुज, विच, किया था ना हमने डिस्कस, 9 वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वो वर्ड जो WH फैमिली वर्ड्स हैं वो टेंसेस के अंदर भी यूज होते हैं कि तुम शोर क्यों कर रहे हो, वाई, क्यों, सबसे पहले आएंगे ये, चाहे हुज की बात हो चाहे वाई की हो, सबसे पहले ये आएगा वाई, हुज। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, वाई आर। वैसे तो यू आर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वाई आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, वाई आर, यू के साथ आर आता है, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यह पुस्तक किसकी है, हुज बुक इज दिस। इसमें कोई कार्य थोड़ा हो रहा है, इसमें तो ये पूछा भी है पुस्तक किसकी है, यानी ये यूज ऑफ इज एम आर से रिलेटेड है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है ये। हुज किसकी, बुक, ये बुक साथ में आएगा, यानी जो नाउन यहाँ लगा होगा तो हुज के साथ ही लगाना आपने। हुज बुक है, हुज पेन है, हुज चेयर है, हुज टेबल, हुज मोबाइल, हुज पेंसिल, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है, हुज बुक इज दिस, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार ट्रांसलेशन में हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड है। उसके बाद टेंस से रिलेटेड डिस्कस किया। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट के बारे में, सिंपल पास्ट के बारे में, सिंपल फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया था कल, पार्ट नंबर 5 में डिस्कस किया था हमने। अब हमने डिस्कस किया पार्ट नंबर 6 में फ्यूचर के जो सिंपल सेंटेंसेज हैं जिसमें विल बी और विल हैव यूज होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस जिसमें रहा है, रहा था या रहा होगा, ये डिफरेंस हमने डिस्कस किया। तीनों कंटिन्यूस का डिस्कस किया हमने। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें इज एम आर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस जिसमें वाज वर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फ्यूचर कंटिन्यूस विल के साथ बी लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आप सभी ने इस बात को ध्यान से देखना है कि किस प्रकार हम टेंसेस प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, 4 + 4 + 4 टोटल 12, ठीक है। और यदि हम ऊपर से देखें 3 प्रेजेंट, 3 इंडेफिनिट,
फिर 3 कंटिन्यूस, फिर 3 परफेक्ट, फिर 3 परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फिर ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 टोटल 12। 3 3 3 + 3 + 3 + 3 टोटल 12, या 4 + 4 + 4 टोटल 12। टेंस का हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में मॉडल वर्ड्स का भी यूज़ हमने इससे पहले पार्ट्स में किया था कि कैन, कुड, मस्ट में, माइट किस सेंस में लगते हैं। WH वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उनका भी यूज़ किया था। और जो सिंपल सेंटेंस है जिसमें इज एम आर का यूज़ होता है, कार्य नहीं होता, कर्ता द्वारा कोई एक्शन नहीं होता, उसमें उस सेंस में उनको यूज़ करते हैं हम जहाँ इज एम आर यूज़ होता है, वाज वर यूज़ होता है, हैज हैव यूज़ होता है, हैड का यूज़ होता है, विल बी का यूज़ होता है, या विल हैव का यूज़ होता है। ठीक है ना। तो आपने डिस्कस करना है, एक दूसरे को बताना है, और अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, ट्रांसलेशन से रिलेटेड उनके साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।